हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। ओके, तो बेटा हम वाच्य में हमने कौन कौन से वाच्य सीख लिए? कृतवाच्य और क्रमवाच्य। कृतवाच्य और क्रमवाच्य। तो अब सीखने हैं हमें भाववाच्य। भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या होते हैं वो तो मैंने बताया ही है। तो भाववाच्य ये भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, हाँ, तो भाववाच्य जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है, अर्थात जिनमें भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जिनमें भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह भाववाच्य कहलाता है। वह कौन सा वाच्य कहलाता है? भाववाच्य कहलाता है। इसमें प्रयुक्त क्रिया के लिंग वचन लिंग वचन और पुरुष कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते हैं। कर्ता या कर्म के अनुसार इसमें क्रिया नहीं होती है, बल्कि किसके भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। और हमेशा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग के होते हैं। क्रिया क्या होती है? अन्य पुरुष क्या होता है? यानी कोई तीसरा व्यक्ति, और एक वचन और पुल्लिंग में होता है। भाववाच्य वाक्यों में अकर्मक क्रिया ही होती है। भाववाच्य वाक्यों में क्या होता है? अकर्मक क्रिया ही प्रयोग में आती है। कौन सी आती है? अकर्मक क्रिया प्रयोग में आती है। जैसे चला नहीं जाता, मेरे से चला नहीं जाता। तो ये क्रिया कहीं में आई है? पुल्लिंग और एक वचन में आई है। पुल्लिंग और एक वचन में ये क्रिया का प्रयोग हुआ है। उससे और नहीं दौड़ा जाता, और नहीं उससे और नहीं दौड़ा जाता है। तो असमर्थता भी जताई जाती है। इसमें से का प्रयोग होता है, से या द्वारा का, जा का प्रयोग होता है। ये पहचान तो और नहीं दौड़ा जाता है, तो इसमें भी भाववाच्य का ही प्रयोग होता है। इसमें भी किसका? भाववाच्य का ही प्रयोग होता है। एक वचन में ही क्रिया आती है। इसके भी 2-4 उदाहरण और ले लेते हैं। दोबारा से समझ लें एक बार। भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है और हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती है, अन्य पुरुष में होती है।
कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। पक्षी से उड़ा जाता है। पक्षी से उड़ा जाता है। अगर ये पक्षियों से, तो भी क्रिया एक वचन में ही आएगी। तो पक्षियों से उड़ा जाता है यहाँ एक वचन में है और यहाँ बहुवचन में है ये, लेकिन क्रिया एक वचन में ही है। माता से चला नहीं जाता, या फिर माता से चला जाता है। माता से चला जाता है, तो यहाँ जबकि माता चलती है तब तो ये होता लिंग चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ लिंग के अनुसार नहीं, हमेशा पुल्लिंग में ही आता है। तो भाववाच्य भी क्लियर हो गया। अब अगली वीडियो में सीखेंगे हम इनको परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, अब इनको अच्छे से पढ़ो और इनकी एक्सरसाइज करनी होगी आपको। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके बेटा। वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण ले लेते हैं दोबारा से, यानी सबके बारे में। तो क्या क्या है? कृतवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्या होता है? कृतवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है और भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। क्या रहती है इसमें? सदा अन्य पुरुष और पुल्लिंग एक वचन में रहती है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा या फिर से का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु तीनों वाच्य के हो गए। ठीक है बेटा, तीनों वाच्य के महत्वपूर्ण बिंदु तो ये समझ आ गए ना। एक बार से फिर से समझा देती हूँ। कर्तवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा या फिर से का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गए? अब ये थोड़ा एक बार फिर से बता दूं। अब जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, तो यहाँ ये मुझसे क्या है? देखो, मुझसे खाया नहीं जाता ये बताया गया है, यानी ये तो भाव है। तो यहाँ ये जो अन्य पुरुष हमने कहा, ये क्लियर कर लो एक बार। तो यहाँ ये थोड़े अन्य पुरुष में है, ये अन्य पुरुष में
नहीं है, लेकिन क्रिया अन्य पुरुष की ही है। लेकिन क्रिया क्या है? अन्य पुरुष की ही क्रिया है। तो क्रिया के लिए बताएगा। अब यहां तुमसे खाया नहीं जाता, अगर ये कर ले हम, तुमसे खाया नहीं जाता, तो भी ये क्रिया अन्य पुरुष एक वचन में आई है। यहां तुमसे यानी मध्यम पुरुष आया है, तो इधर ये मध्य पुरुष आया है, लेकिन फिर भी क्रिया अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में ही है। उससे खाया नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, तो भी क्रिया यहाँ ये वाला है अन्य पुरुष में, है ना? तो ये वाला अन्य पुरुष में है और ये खाया नहीं जाता, तो ये कोई से में भी हो। दोबारा से देखो, ये कर्ता होता है, कर्ता उत्तम पुरुष में हो, मध्यम पुरुष में हो या अन्य पुरुष में हो, लेकिन क्रिया हर बार क्या है? अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में है। यहां ये अगर ये भी आ जाए, सीता से खाया नहीं जाता, सीता यानी अन्य पुरुष में जाता है, तो सीता से खाया नहीं जाता। यहाँ ये सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन ये फिर भी पुल्लिंग एक वचन में क्रिया आई है। राम से खाया नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, तो भी यहाँ पुल्लिंग है, तो भी ये क्रिया कई में आई है, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में आई है। हमसे खाया नहीं जाता, तो यहाँ ये हमसे आया है इधर, यानी यहाँ ये देखो कर्ता कोई सा भी हो बेटा, कर्ता कोई भी हो, लेकिन क्रिया हमेशा किसमें? अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में आती है। तो क्लियर हो गई? क्लियर हो गया? अब लेते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन की क्या क्या पहचान है और किस किस तरह उनको हम परिवर्तन करते हैं, क्या क्या हमें उनमें नियम अपनाने होंगे। इतना तो कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाना, वाच्य परिवर्तन में कृतवाच्य से क्रमवाच्य में हमें चेंज करना है, परिवर्तन करना है। तो क्या क्या करना है उसमें परिवर्तन करते वक्त? पहले कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को, पहले कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। सामान्य काल में भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। तो जैसे वह पढ़ता है, तो उसको क्या करना है? पढ़ा, पढ़ा तो सामान्य भूतकाल हो गया ना, तो इस तरह सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। उसके बाद उस परिवर्तित क्रिया के साथ, उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया, जाना क्रिया लगनी है। जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलना है। क्या करना है? जो जाना क्रिया लगानी है, तो क्रिया का वही काल और पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल देना है। जैसे अभी यहाँ जगह नहीं, अभी मैं बताऊंगी तो कैसे करना, यानी जैसे वह पढ़ता है तो उसमें हो जाएगा उससे पढ़ा जा रहा है, उससे पढ़ा
जाता है, उससे पढ़ा जाता है। तो वचन और पुरुष के अनुसार उसको जा रहा नहीं यानी पढ़ा जाता है। तो उसी में चेंज हुई, उसी काल में चेंज हुई है और उसी लिंग के अनुसार चेंज हुई है। तो इस तरह उसमें ये चेंज करना है। क्या बताया? परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष और वचन लिंग के अनुसार जो रूप उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलना है। संयुक्त क्रिया यानी जाना तो लगाना ही है, जाना तो लगाना है, लेकिन उससे पहले जो भी क्रिया होती है, पढ़ा जा रहा या खेला जा रहा या सोया जा रहा, तो वो उसमें जा रहा यानी दो क्रियाएं जोड़नी है, तो इसलिए उसको संयुक्त क्रिया बोलते हैं। पता है ना संस्कृत वो संयुक्त क्रिया क्या होती है? तो इस तरह यानी संयुक्त क्रिया में बदलना है। क्लियर हो गया? अब क्या दिया? कृतवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हुई होती है, जैसे ने या यदि कोई और भी, तो कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से या के द्वारा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? या तो से लगाया जाता है या फिर के द्वारा लगाया जाता है। जैसे उससे पढ़ा जाता है, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। तो इस तरह यानी से या फिर के द्वारा आदि जोड़ा जाता है। क्लियर? यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो, यदि कर्म के साथ भी विभक्ति लगी हो तो वो भी हटा देनी होती है। वो भी क्या करनी होती है? हटा देनी होती है। तो क्लियर हो गए? ये नियम बनाने कैसे कैसे हमें चेंज करना होता है। तो ये सारे नियम, ये 3-4 जो नियम हैं, तो ये अच्छे से समझने होंगे, ये आपको अच्छे से समझने होंगे, तभी हम चेंज कर सकते हैं। ओके? हाँ, तो क्या है? शिकारी शिकार करते हैं। कृतवाच्य में क्या है? शिकारी शिकार करते हैं। कर्मवाच्य में क्या चेंज होना? करते हैं, तो इसका चेंज क्या होना? कर्मवाच्य में शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। अब देखो ये सामान्य किसमें हुई है? शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है, तो ये सामान्य भूतकाल में क्रिया चेंज हुई है। ये सामान्य भूतकाल में क्रिया चेंज हुई है। और ये वाली क्रिया जो करते हैं, ये जाता है, इसमें चेंज हुई, इसका काल चेंज नहीं हुआ। देखो ये समझना है, इस क्रिया का तो ये क्रिया जो मुख्य क्रिया थी, तो ये तो किसमें हो गई? सामान्य भूतकाल में। और जो ये क्रिया है, ये इसके काल में ही चेंज है, इसी के काल में चेंज है। ये करते हैं तो ये भी जाता है। तो शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। क्लियर? अब दूसरा वाक्य है, मैंने पत्र लिखा। मैंने पत्र लिखा, तो इसका मैंने यानी मुझसे से लग गया, यहाँ के द्वारा था, यहाँ से लग गया, तो मुझसे पत्र लिखा गया। अब ये लिखा तो सामान्य में आ ही गई, सामान्य भूतकाल में, लेकिन ये इसका काल पहले से ही भूतकाल में है, इसका काल पहले से ही भूतकाल में है, तो इस कारण ये गया
भूतकाल में चेंज हो गया। इस कारण इसका ये जो गया है यानी जान अलग के जाका भूतकाल में क्या होता है गया, तो ये भूतकाल में ही चेंज होगा क्योंकि यहाँ इसका काल कौन सा था, इसका काल था भूतकाल, तो ये भी भूतकाल में चेंज हो गया। क्लियर। अब इससे अगला क्या है, क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो इसका मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो ये सेंटेंस कैसे चेंज होता है, क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा जाता है। तो क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा जाता है, तो लिखा तो सामान्य भूतकाल में है, तो सामान्य भूतकाल में ही रहा, लेकिन है तो है भी हुआ, इसमें लिखा गया। और द्वारा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा या द्वारा ये हो सकता है, जो सुटेबल लगे, जो सही सटीक वाक्य में सटीक बैठे वही के द्वारा, से या द्वारा इसमें ये लिखा जा सकता है। क्लियर, तीनों सेंटेंस क्लियर हो गए ना। अब इससे अगला लेते हैं, क्या यह कविता उसने लिखी, यह कविता उसने लिखी, तो इसका क्या होगा बताइए, क्या होगा, सोचिए थोड़ा। उसने लिखी है तो क्या है, क्या करना है इसका, उसके द्वारा लिखी गई, यह कविता, जो ये उसने ने हट जाएगा और क्या लग जाएगा द्वारा, उसके द्वारा लिखी गई है, तो ये चेंज भी काल के अनुसार चेंज होना है। उसके द्वारा लिखी, उसने लिखी है, एक बार से फिर से देख लें, यह कविता उसके, क्योंकि कर्ता तो ये है ना, उसने, कविता कर्म पहले आ गया, तो कर्म पहले आ गया, ये कर्म यहाँ इसमें भी पहले ही कर दिया, और ये कर्ता जो है, ये कर्ता चेंज हो गया, उसके द्वारा लिखी गई है, ये सामान्य भूतकाल में, तो ये भी भूतकाल में ही चेंज हुआ है। क्लियर। अब इससे आगे लेते हैं कौन सा, पांचवा वाक्य। देख, सुंदर ने मधुर गीत गाए, सुंदर ने मधुर गीत गाए, तो इसका चेंज क्या होगा क्रमवाच्य में, सुंदर द्वारा या सुंदर के द्वारा, ये भी हो सकता है, सुंदर के द्वारा मधुर गीत गाए गए, सुंदर के द्वारा मधुर गीत गाए गए, तो गाए तो है ही था, तो ये गए यानी जा की जो क्रिया भूतकाल में हुई है, मधुर गीत गाए गए, तो ये समझ में आ गया ना बेटा, के द्वारा मधुर गीत गाए गए, तो गाए तो था ही और जाका गए, तो भूतकाल में चेंज हो गया, इसका समझ आ गया। अगला है, नानी कहानी सुनाएगी, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, तो ये भविष्य काल में है, तो ये भी भविष्य काल में चेंज हुआ है, ये सामान्य उसमें आ गया, सुना जो था ये सामान्य भूतकाल में चेंज हुआ, और ये क्रिया किसमें हो गई भविष्य काल में, तो नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। अगला सेंटेंस क्या है, वह दिन में दूध पीता है, वह दिन में दूध पीता है, तो या तो उससे या उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, उससे या उसके द्वारा दिन में, दोनों कोई सा भी हो सकता है, दिन में दूध पिया जाता है, तो ये कौन से काल में है, ये कौन से काल में है, वर्तमान काल में, तो ये भी वर्तमान काल में ही हुई है। तो क्लियर हो गई, कर्तवाच्य से क्रमवाच्य में किस तरह परिवर्तन करना है,
तो ये सेंटेंस मैंने कहीं समझा दिए, तो समझ आ गए होंगे। ओके बेटा, अब समझ लेते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में चेंज करना। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? कर्ता के आगे से या के द्वारा लगाना है। कर्ता के आगे से या फिर के द्वारा लगाना है। और दूसरा क्या है? मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के, जो मुख्य क्रिया है हमारी, मुख्य क्रिया जो वाक्य में होगी, सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा देंगे। अन्य पुरुष का क्या करेंगे? एक वचन और पुल्लिंग और काल वही लगाएंगे जो भी कृतवाच्य में या कर्मवाच्य में होगा, जो कृतवाच्य की क्रिया का रहे। एक बार दोबारा से देख लें। कर्ता के आगे से या के द्वारा लगाएंगे। कब? जब भाववाच्य में चेंज करेंगे, जब भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। तो से या के द्वारा जैसे कर्मवाच्य में लगता है तो वो तो ये, लेकिन इसका मेन क्या है? इसका मेन है मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगाएंगे जो कृतवाच्य की क्रिया का है। जो कृतवाच्य की क्रिया का जो भी काल होगा वही चेंज करना है। समझ आया ना? जैसे मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, तो ये पढ़ा नहीं जाता, मेरे द्वारा पढ़ा नहीं जाता। तो ये देखिए, ये क्या हुई? भूतकाल में हो गई। ये क्रिया जो सामान्य, ये मुख्य क्रिया है तो सामान्य भूतकाल में हो गई, सामान्य भूतकाल में हो गई। और ये वाली क्रिया, क्योंकि काल कौन सा है? काल है वर्तमान काल, तो ये वर्तमान काल में ही अन्य पुरुष में ये हो गई। ठीक है, अब एक दो सेंटेंस और लेते हैं। ये क्लियर हो गई? क्लियर हो गया नहीं? हाँ, तो दूसरा वाक्य क्या लेते हैं हम? हिरन दौड़ता है। हिरन दौड़ता है भाववाच्य में क्या हो जाएगा? हिरन से दौड़ा जाता है, हिरन से दौड़ा जाता है। तो क्या हुआ? दौड़ा सामान्य भूतकाल में हो गई और जाता इसके काल में ही हो गई। ओके बेटा, अगली है रमेश नहाया, तो ये क्या हो जाएगी? रमेश से नहाया जाता है, रमेश से नहाया जाता है। या फिर नहाया जाता ना होके, क्योंकि यहाँ भूतकाल में है तो ये भी भूतकाल में ही चेंज होगा, जाता नहीं होगा। भूतकाल में है तो नहाया गया। ओके, मैं अब नहीं चल पाता, मैं अब नहीं चल पाता, मुझसे अब नहीं क्या होगा? चला जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। तो भाववाच्य
क्लियर हो गए? कृतवाच्य से क्रमवाच्य में कैसे चेंज करते हैं और कृतवाच्य से भाववाच्य में कैसे चेंज करते हैं, तो ये हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए, समझ आ गए होंगे। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं थोड़ा ये भी समझ लें। इनकी पहचान कैसे करते हैं? की पहचान, तो वाक्यों की पहचान कैसे करनी? कृतवाच्य कर्ता बिना विभक्ति के होता है या फिर कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। इसकी पहचान कृतवाच्य की क्या है? कर्ता बिना विभक्ति के होता है या फिर कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। ओके। क्रमवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है और मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन काल अनुसार जुड़ा होता है। काल के अनुसार उसका रूप जुड़ा होता है, जो भी काल होता है उसका। तो मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन काल अनुसार रूप जुड़ा होता है। तीसरा, के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। सामान्य भूतकाल में होती है। तो जाना क्रिया क्या बताया? उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। अब भाव, कर्ता के साथ भाववाच्य में क्या है? कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है। से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है। क्रिया अकर्मक होती है और क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। ओके बेटा, हमारे वाच्य बिल्कुल क्लियर हो गए। अच्छे से समझ लेना, अच्छे से देख लेना। अब करोगे आप एक्सरसाइज। ओके ओके बेटा, धन्यवाद।